नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट इस समय युद्ध की आग में जल रहा है और इससे पहले ही दुनिया डरी हुई है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई पूरी दुनिया को जंग में झोंकने की प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। यकीन ना हो तो आज की खामनेई का बयान उठा के पढ़ लीजिए। खामनेई कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ आ जाओ, इसके बाद अमेरिका और इजराइल को देख लिया जाएगा। इजराइल को खत्म करके ही दम लेंगे, इजराइल को नेस्तनाबूद करके दम लेंगे। 5 साल बाद खामनेई तेहरान ग्रैंड मस्जिद से संबोधन करने पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने नसरल्लाह के बहाने मुस्लिम देशों को एकजुट होने की अपील की। उनके संबोधन से ऐसा लग रहा था कि वो ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर मान रहे हैं। ईरान ही मुस्लिम देशों का कर्ता धर्ता है, ये मान के चल रहे हैं खामनेई, और नसरल्लाह के बहाने मुस्लिम देशों को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी जंग में आ जाइए, आप भी युद्ध में आ जाइए और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दीजिए। तो क्या लाखों करोड़ों लोगों को जान से मारना चाहते हैं खामनेई? क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर देना चाहते हैं खामनेई अपनी इस प्लानिंग को? पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने का ऐलान कर रहे हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होगी और सवाल डिबेट के क्या होंगे वो भी आपको बता देते हैं। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मुस्लिम देशों को भड़काकर क्या अपना मतलब साध रहा ईरान? दूसरा सवाल, ईरान के लिए नसरल्लाह बहाना, तो क्या अमेरिका और इजराइल असली निशाना? कि भाई हमें साथ तो चाहिए, लेकिन साथ किस लिए चाहिए? साथ अमेरिका और इजराइल को ठोकने के लिए चाहिए। यह ईरान का अपना एजेंडा है जिसे वो मुस्लिम देशों पर लादना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान क्या तीसरे विश्व युद्ध की प्लानिंग में जुटा हुआ है? इसी पर करेंगे मेहमानों के साथ डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मिडिल ईस्ट इस समय जंग की आग में धधक रहा है। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है। गाजा में भी हमास के बचे लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। तो ईरान इस धधकती आग को शोला बनाने और दुनिया को जलाने के इंतजाम में जुट गया है। ईरान हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की लाश पर इस जंग को विध्वंसक बनाना चाहता है, क्योंकि इसे पता है कि वो अकेले इजराइल और अमेरिका का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान की मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की महत्वाकांक्षा इस मौके को जाया भी नहीं होने देना चाहती है। यही वजह है कि जब लेबनान में नसरुल्लाह को सीक्रेट जगह दफनाया जा रहा था, तब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नसरुल्लाह की याद में नमाज पढ़ी और मस्जिद में मौजूद हजारों की भीड़ को संबोधित किया। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इजराइल का खात्मा करके रहेंगे। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास का हमला बिल्कुल ठीक था। अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल पर दोबारा हमला करेंगे। इतना ही नहीं, खामनेई ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दो। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। इजराइल तमाम मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमानों पर सितम ढाया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यमन के भी दुश्मन है। हम दुश्मनों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। वो मुसलमानों से दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि खामनेई ईरान की ग्रैंड मस्जिद से अक्सर अपना भाषण देते हैं। वो इससे पहले आखिरी बार 5 साल पहले जनवरी 2020 में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जुमे की नमाज को लीड करने पहुंचे थे। नसरल्लाह की मौत के बाद खामनेई को सीक्रेट जगह पर ले जाया गया था। इसके बाद वो पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए और नसरल्लाह के नाम पर मुस्लिम देशों को युद्ध के लिए उकसाते नजर आ रहे हैं। अगर ईरान नसरल्लाह के नाम पर इजराइल से जंग को बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है ये जंग इजराइल तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कराकर ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पी के सहगल, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर
विजय सागर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रिगेडियर राजन जामवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजीव नयन विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। राजीव नयन जी हमारे साथ आ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करना चाहता हूं मैं। सबसे पहले मैं सहगल साहब आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ईरान का एजेंडा आज क्लियर हो गया। मुझे लगता है ईरान यही चाह रहा था कि वो एक ऐसा तुरुप का इक्का ढूंढे जिसके कंधे पर बंदूक रख के वो ये कह सके कि अब मुस्लिम देशों को एकजुट होने की आवश्यकता हो गई है। वक्त आ गया है कि जब हम इजराइल के खिलाफ फुल फ्लेजेड वॉर छेड़ दें, क्योंकि इजराइल ईरान का दुश्मन नहीं है। खामनेई कह रहे हैं इजराइल मुसलमानों का दुश्मन है। सहगल साहब, देखो, इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन। खमेनी जी ने साफ तौर पे कहा कि जहाँ तक हमारी तरफ का ताल्लुक था, हम हर प्रकार से अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इसराइल हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे, लेकिन अगर इसराइल ने हमारे खिलाफ हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोच समझ कर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए इसराइल को काफ़ी देर तक बचताना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर इसके बाद दोबारा हमारे ऊपर हमला होता है, दोबारा हमला करेंगे। हमारे पास ताकत है, हमारे पास हिम्मत है हर प्रकार से इसराइल का सामना करने के लिए। लेकिन कहा कि इसके लिए बड़ा लाजमी है कि जितने भी अरब देश हैं और मुस्लिम देश हैं, उसके जो हेड्स हैं, जो मोनर्कीज हैं, जो ऑटोक्रेसीज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो सारे के सारे चुप्पी ठाने हुए हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो साफ तौर पर पैलेस्टीनियंस के साथ में हैं। और कल अगर आपने सुना है तो सऊदी अरेबिया के भी जो लीडर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारा जो मैं पैलेस्टीनियन को मेरे को पैलेस्टीनियन की कोई परवाह नहीं, मुझे परवाह है तो केवल अपने देश की है। लेकिन उसने कहा कि हमारा जो देश का अवाम है वो वास्तव में पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में है, और अगर हमने अपने एटीट्यूड को बदली नहीं किया तो हमारी यहाँ इंस्टेबिलिटी हो सकती है, कुछ बड़ी कार्रवाई मेरे खिलाफ भी हो सकती है। और यही तमाम डर है जो सारे मोनर्कीज को, ऑटोक्रेसीज को डरा रहा है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका के अवाम भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर शांति चाहते हैं, लेकिन हर प्रकार से अमेरिका आंखें बंद करके जिस माफी का सपोर्ट करता जा रहा है, उसी सपोर्ट की वजह से इसराइल ये कुछ कर रहा है। इतना बड़ा जो जमावड़ा किया हुआ है वो भी बेसिकली विथ व्यू टू टेल ईरान की आप जो भी करो, हम हर प्रकार से आपको डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। और ईरान को कहा कि हम हर प्रकार से आपको डेटर करने के लिए तैयार हैं, अगर आपने कुछ भी कार्रवाई की तो हम आपको डेटर करेंगे। तो वास्तव में मेरे मुताबिक उन्होंने जो बोला है गलत बात नहीं। फिर उन्होंने कहा है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है केवल इसराइल का नहीं है, तो राइट ऑफ डिफेंस पैलेस्टीनियन जो वेस्ट बैंक में उनका भी है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस लेबनीज का भी है, राइट ऑफ डिफेंस सीरियंस का भी है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो हouthis का भी है, यमनीज का भी है। तो उन्होंने कहा ये राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस सभी का है, सभी को अपनी अपनी जमीन प्यारी है, और सभी ने जो लड़ाई और कर रहे हैं वो अपनी अपनी जमीन को छुड़ाने की। किसने उनकी जमीन को कब्जा किया हुआ है? सबकी जमीन को इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ तौर पे कहा है कि विद इन 1 ईयर इसराइल मस्ट वकेट ऑल दीज जो उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन किसी प्रकार से इसराइल की जो मौजूदा सरकार है वो तो ग्रेटर इसराइल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। आए दिन वो वेस्ट बैंक में भी हमले कर रहे हैं। देखो कितने लोग वेस्ट बैंक में भी मारे गए हैं। तो वास्तव में नहीं सहगल साहब, सवाल इस बात का है कि 7 अक्टूबर को पिछले साल जो हमला हुआ वो तो इसराइल ने नहीं करवाया था, या वो भी इसराइल ने करवाया? वो 7 अक्टूबर को जो हुआ निंदनीय था, पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया, हर चैनल ने कंडेम किया, हिंदुस्तानियों ने भी कंडेम किया। लेकिन उसके बाद जो इसराइल कार्रवाई कर रहा है वो तो सारी रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया, सारे नियमों को क्रॉस कर दिया है। इंटरनेशनल तो सर इजराइल ने ऐसा पहली बार थोड़ी किया है। इजराइल पे जब जब अटैक हुआ इजराइल ने ऐसे रिटेलिएट किया। इवन जब इजराइल बना उसके वेरी नेक्स्ट फ्यू डेज में उसके ऊपर अटैक हो गया था। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। 7 नेशन ने इकट्ठा होकर अटैक किया था। 65,000 इजरायली से उन्होंने अरब आर्मीज को डिफीट किया। 1961 में जो 67 में जो लड़ाई हुई थी, 3 अरब कंट्रीज ने, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने हमला किया था। 6 दिन में ही वो लोग परास्त हो गए। फिर जो 73 का वॉर था, अगेन फ्यू अरब कंट्रीज ने अटैक किया। 14 डेज में, अभी 1 साल कंप्लीट होने वाला है। आज 5 अक्टूबर है। हमास को खत्म नहीं कर पाए क्योंकि ये एक अलग तरह, ये कोई रेगुलर फोर्स नहीं है, ये आतंकवादी हैं। लेकिन ये आतंकवादी वो हैं जिनको ये कह रहे हैं आतंकवादी। क्या सुभाष चंद्र बोस जब देश को बचाने की कोशिश कर रहे थे, हमारे चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह, अंग्रेज उनको आतंकवादी कहते थे? क्या हिंदुस्तानी उनको आतंकवादी मांगते हैं?
तो नहीं, लेकिन वास्तव में अपने सहगल सर, इस बार इसमें थोड़ा सा मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जो हमारे शहीद और वीर सिपाही थे, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलवाई, उन्होंने नवजात बच्चों को माइक्रोवेव ओवन में डाल के भूना नहीं कभी। उन्होंने ब्रूटली नवजातों का मर्डर नहीं किया, महिलाओं का मर्डर नहीं किया, रेप नहीं किया, उनको नंगा कभी जीप में नहीं घुमाया। देखो, हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान हमेशा किसी प्रकार की इस माफी की हरकत नहीं करता जो गैर कानूनी हो, जो अनैतिक। इस माफी की हरकतें दूसरे देश करते रहे, हिंदुस्तान ने आज तक नहीं किया। मुस्लिम मैं करते वही रहे कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, ये सही और गलत की डिबेट हो सकती है सहगल सर। मैं जामवाल सर के पास जल्दी जा रहा हूं। जामवाल सर, क्या ईरान खुद की साख बचाने के लिए ये कोशिश कर रहा है कि भाई मेरी इज्जत बच जाए, कम से कम ये कह के कि भाई मुस्लिम मुल्क एक साथ आ जाइए, और वो उनका खुद का भी, उनके मुल्क के लोगों का प्रेशर भी होगा, जैसा कि सहगल साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं जनरल सहगल से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई जस्ट डू नॉट एग्री विद व्हाट ही हैज सेड। देखिए, इट इज आई थिंक सैक्रिलेज to compare Hamas with Subhash Chandra Bose. It is nothing short of sacrilege to compare. I mean, it's an out and out terrorist, and ये तो वही बात होगी कि good terrorist, bad terrorist जो पाकिस्तान बोल रहा है। I mean, I'm surprised how on a national television somebody can say that. I'm very, in fact, disappointed with what he has said. You just can't compare Hamas with the Indian freedom fighters. आपने बिल्कुल सही बोला, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। And distinction बड़ी clear है, डिस्टिंक्शन बड़ी क्लियर है। एक जब जेन्युइन फ्रीडम फाइटर होता है, ही विल ओनली टारगेट द मिलिट्री और द गवर्नमेंट टारगेट, नॉट इनोसेंट सिविलियंस। ये तो इनोसेंट सिविलियन को मार रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो हुआ, इसको 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं बोला जा सकता। और कह रहे हैं कि भी सबने भर्त्सना करी। अरे भर्त्सना करने से कुछ नहीं होता। इनका जो कहना है कि ग्रेटर इजराइल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रेटर इजराइल बन चुका था जब सिनाई को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, गोलान हाइट पूरा कैप्चर कर लिया था। इन्होंने ग्रेटर इजराइल बना के उसको वापस दिया। आई मीन, व्हाई आर यू फॉरगेटिंग दिस हिस्टोरिकल फैक्ट्स? ग्रेटर अगर उन्हें चाहिए होता तो वो सिनाई को छोड़ते ही नहीं। पूरा उन्होंने तो 67-73 के बाद पूरा ग्रेटर इजराइल बना चुके थे ऑलमोस्ट। सो आई जस्ट डू नॉट एग्री। अभी बात आते हैं वापस जो अभी चल रहा है करके। देखिए, जो ईरान अभी बोल रहा है कि ये मुस्लिम देश ही आना जाए, दिस वाज एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड था कि ये ऐसा ही बोलेगा कुछ, पर इससे कुछ नहीं होने वाला है। सऊदी अरेबिया खुश है। यूथी ने सऊदी अरेबिया के ऊपर मिसाइल फेंके थे, उनके तेल के कुओं को आग लगाया था, रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी हुई थी। बट वो क्यों खुश नहीं होगा कि आज अगर हूथी बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। जॉर्डन से मार मार के पैलेस्टीनियन किसने भगाए? जॉर्डन ने भगाए। आई मीन, ये सारे अरब ममालिक जितने भी देश हैं, ये खुद इनसे तंग हैं विद दिस एक्सट्रीम ब्रांड ऑफ इस्लाम। ये खुद तंग है, ये खुद से निजात चाहना चाहते हैं, ये चाहे मोनार्की हैं या कैसे भी हैं। बट ये एक रिफॉर्मिस्ट कोर्स पे हैं अभी, ये रिफॉर्मिस्ट कोर्स पे हैं। इनको भी पता है 20 साल में हमारा तेल वगैरह सारा खत्म हो जाएगा, 20 में तो 25 साल में। उसके बाद क्या होगा? देन वी हैव टू इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड। ये ऑलरेडी उस पे चल रहे हैं। और अगर आप मेरे तरफ से समझें कि एंड में इसकी लड़ाई का खत्म क्या है, इस लड़ाई का एक ही खात्मा है कि भाई अगर आप हमास हिजबुल्लाह को आप बोल रहे हैं कि खत्म नहीं कर सकते, बट यू कैन ऑलवेज डिग्रेड देम टू अ लेवल कि वो अगले 15 से 20 साल खड़े ना हो। 15 से 20 साल खड़े ना हो, अगले 15 साल इजराइल और राइट। सहगल सर कह रहे हैं कि राइट टू प्रोटेक्ट तो उनका भी है, हिजबुल्लाह का, हूती का, हमास का। देखिए, राइट टू प्रोटेक्ट, यहां बात अक्टूबर 7 की हुई थी, जिसने स्टार्ट किया। देखो, जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं ना, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, यू हैव टू बी ह्यूमन टू क्लेम ह्यूमन राइट्स। जो ह्यूमन दूसरों के ह्यूमन राइट्स पे ध्यान नहीं देता, ही हैज नो। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं जामवाल सर कि यू हैव टू बी ह्यूमन। आपको सबसे पहले इंसान बनना होगा अगर आप इंसानी अधिकारों की बात करें। सहगल सर से रिएक्शन लेंगे, लेकिन अनुज माथुर सर के पास आ रहे हैं। अनुज माथुर सर, क्या ईरान इस मामले में पूरी तरह से घिर गया और साख बचाने की कोशिश कर रहा है, या ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में एक फुल फ्लेज वॉर हो, अमेरिका इजराइल वर्सेस मिडिल ईस्ट? देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं। आयत खामनाई की जो स्पीच है, वो स्पीच एक बहुत मेरे हिसाब से खौफजदा
मतलब वो उस स्पीच में ऑफेंस नहीं था, वो स्पीच बहुत डिफेंसिव मुझे लगी। मुझे लगा कि ईरान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। ऐसे शब्द उन्होंने प्रयोग में लाए कि हमने पिटाई खाई है।